हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। तो ये वही बना पाएंगे सूत्र और समीकरण जिन्होंने धातु, अधातु और आपकी आवर्त सारणी के विभिन्न तत्व पढ़े हुए हैं। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर लिए हैं उसमें आपको सारी जानकारी दे दी है कि आपके तत्व कितने हैं, इनमें से धातुएं कितनी हैं, अधातुएं कितनी हैं। तो यहाँ पर जो रोल अदा करता है, सबसे पहले तो आपको तत्वों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और जितने भी तत्व हैं उनका आपको संकेत पता होगा तो आप इनके आसानी से सूत्र और समीकरण बता सकते हैं। ठीक है कि ये किसका सूत्र है। अब इनको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले संकेत और सूत्र बनाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, इसके बाद आपके पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। फिर आपके जो वर्ग होते हैं, जैसे कह दिया कि पहला जो आपका आवर्त है उसका पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो इसमें आपका परमाणु क्रमांक भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताया था एक सेशन में हमने कुछ लगभग 15 से 20 आपको शुरुआत की, ठीक है, परमाणु क्रमांक बता दिए थे तत्वों की। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, फिर लिथियम आ जाता है आपका तो परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन 6। तो ये भी इम्पोर्टेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पहले आप जितने भी लेक्चर हो चुके हैं धातु अधातु वाले उनको देख लें ताकि आप इस सूत्र, संकेत और समीकरण आसानी से बता पाएँ, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इतने सारे सूत्र संकेत तो आप याद रख नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे सूत्र और संकेत हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी हैं, तो पता नहीं कौन सा पूछ लें, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि संयोजकता क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जो संयोजकता होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा है, मतलब आपकी जो विशेषताएँ बताई थी धातुओं की, ठीक। तो संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी जिसे कहते हैं, ये देखेंगे। इसके बाद इतने सारे सूत्र समीकरण याद करने से अच्छा है कि केवल हम 10 से 12 ही आप जो हम बताएंगे यहाँ पर फैक्ट वो आप याद रखेंगे तो सारे सूत्र संकेत आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें संयोजकता आखिर कहलाती क्या है। तो संयोजकता ये तो आपकी बुक की भाषा दी गई है, तो पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जो बैलेंसी है, इसकी शब्द जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द बैलेंटिया से हुई है और इसका अर्थ होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। अब यहाँ दिया है कि तत्वों के परमाणु की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा एक हमने मैजिक नंबर आपको बताया था, तो वो मैजिक नंबर नहीं है, वो आपकी जो बोरबरी ने कल्पना प्रस्तुत की थी वो है, ठीक है। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो ये आपको बताया था। तो सबसे पहले किसी भी आपकी जो कक्षा होती है उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके 8 भरे जाते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 36। तो ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपकी जो संयोजकता होती है कहलाती क्या है। तो संयोजकता मान के चलिए हम यहाँ पर एक तत्व लेते हैं आपका सोडियम, ठीक है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो आप जब अणु परमाणु आपको बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कि परमाणु क्रमांक आपका इसका 11 है, तो बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। फिर भी आपको बेसिक जानकारी बता दें कि आपकी जो परमाणु क्रमांक होता है, आपका जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे जेड से डिनोट करते हैं, जेड से दर्शाते हैं, तो आपके जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उतने ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये तीनों तो बराबर होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको अलग से निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर जो होता है P माइनस करके और आपकी परमाणु संख्या कुछ घटा दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती। तो अभी आप इतना याद रखेंगे कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। मान के चलिए आपका जो सोडियम तत्व है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो एक बात तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका
परमाणु क्रमांक है सोडियम का वो 11 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो बोरबरी की कल्पना के अनुसार आपके जो कोष बनाए गए हैं एस, पी, डी और एफ, तो इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है आपने बाहु का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें पहले 2 जाते हैं, फिर ऐसे करके फिर इसमें 6 जाते हैं, फिर इस तरीके से 10 और 14, मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी कक्ष में अधिकतम 6 भर सकते हैं, कम कितने भी हों, अधिकतम कितने होंगे 6। डी कक्षा जो होती है उसमें अधिकतम कितने होते हैं 10 भर सकते हैं, तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, ठीक है। और एफ में आपके 14 भरे जाते हैं। तो ये आपके ऊर्जा कोष होते हैं, ठीक। अब यहाँ हमने आपको बताया जैसे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो इसमें आपको बता दें कि जो आपबाहु का नियम होता है वो इस तरीके से चलता है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ठीक है। इस तरीके से आपके कितने आवर्त हैं 7 होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2p से शुरू होता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। फिर यहाँ d शुरू होगा 3d से। फिर एक इस तरीके से आवर्त चलता है कि पहले 1s, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और बोरबरी की कल्पना में क्या कहा गया है कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, फिर कितने जाएंगे 8, फिर कितने जाएंगे 8, फिर कितने जाएंगे 18, फिर 18, फिर 36। तो इस तरीके से तो आप इनको कैसे भरेंगे, जैसे सोडियम है तो सोडियम में 2 चले गए पूरे पूरे, ठीक है। तो 2 हो गए, फिर 8, तो इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल 10। अब बचा कितना 1, यहाँ टोटल कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन 11 हैं, लेकिन यहाँ अब 10 तो भर चुके हैं, अब बचा कितना है 1, तो ये 1 बच जाता है और यही कहलाती है आपकी संयोजकता। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन वर्ग है या आपका जो आवर्त सारणी का पहला वर्ग है आपका एस ब्लॉक का वर्ग, जो क्षार धातुएं जिसमें स्थित हैं उसकी संयोजकता 1 होती है और एक इस पर डिपेंड होता है। तो किसी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर डिपेंड होता है। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर सोडियम का बता दिया, ठीक है। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में यहाँ तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2 पूरे हो गए, ठीक है। इसके बाद 8 पूरे हो गए, तो ये तो 10 हो जाते, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपकी परमाणु संख्या बराबर होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ये पूरे पूरे भर गए हैं, अब बचा कितना 1, और जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी 1 होगी। अब आपको दूसरे तत्व की बता दें, ये भी आपको याद रखना है कि किसी भी आपके तत्व के यदि बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 8, 18, 18, 36 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी जो संयोजकता निकल करके आती है वो 0 आती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि जो अक्रिय गैसें हैं, आपका समूह 18 है, जिसमें आपकी अक्रिय गैसें होती हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इनकी जो परमाणु संख्या होती है इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 0 होती। अब आपको निकाल के बता दें कि जैसे हीलियम है, हीलियम का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है, और हीलियम आपकी अक्रिय गैस है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 2 और प्रोटॉन भी कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम कैसे भरेंगे, बोरबरी कल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले 1s2, मतलब ये 2 पूरे के पूरे यहाँ भर गए हैं, तो इसमें संयोजकता कितनी निकल करके आई 0, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब आपका जो दूसरा समूह है जिसमें आपके बेरिलियम करके आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद कैल्शियम। तो इनकी परमाणु क्रमांक यदि आपको याद है, जैसे बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा आपका, तो ये 4 होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन अब इसमें भरने हैं, तो पहले 2 तो पूरे पूरे चले गए, फिर 8 जाएंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, अधिक हो गए, अधिक नहीं पहुँचाना, हमें कितने कम रहना चाहिए, तो यहाँ बचे कितने 2। तो आपके जो दूसरा वर्ग होता है उसकी संयोजकता कितनी आ जाती है निकल करके 2 आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो आवर्त सारणी है तो उसमें पहले वर्ग की संयोजकता 1 होती है, दूसरे की 2 होती है। फिर आपका जो 13 वर्ग आता है, कौन सा 13 नंबर का वर्ग आता है, उसकी संयोजकता आपकी, जहाँ पर आपकी पी ब्लॉक के तत्व हैं 13 से 18 तक, ठीक है, सॉरी 13 से 17 तक आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो इसकी जो संयोजकता है, जैसे समूह 13 है तो 13 की संयोजकता यहाँ पर जिसमें आपके बोरान, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम
थुलियम करके जो आपके तत्व आते हैं, तो इनमें जो जैसे बेरिलियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो 5 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे चले गए, बच कितने रहे हैं 3। तो इसकी जो संयोजकता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड होती है, तो 3 बच रहा है, मतलब 3 इसकी संयोजकता है। तो यहाँ तो आपको एक कंडीशन भी याद रखनी है कि 1 से लेकर के 4 तक यदि आपके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनकी संयोजकता वही होती है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बचा हाइड्रोजन वर्ग में तो सारे वर्ग की संयोजकता 1 हो गई। फिर दूसरे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बाह्यतम कोश में तो 2 हो गई। फिर आपका जो समूह 13 है उसमें 3 बच रहे हैं तो 3 हो गई। और आपका जो समूह 14 होगा जिसमें कार्बन आता है, सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम आते हैं, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो ये 4 वर्ग तो आपको रेगुलर के याद रखने हैं कि 1, 2, 3 और 4। जैसे कार्बन की निकाल के बता दें कि 4 कैसे है समूह 14 की, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे यहाँ पर, आपको तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी जब आपके सामने आवर्त सारणी होगी या फिर आपको याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 होती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 भरेंगे या फिर 8, 2 और 8 10 हो जाएंगे, तो 10 हमें यहाँ भरना नहीं है, इलेक्ट्रॉन को केवल 6 हैं, तो 2 पूरे पूरे भर जाते हैं, बचते कितने हैं 4। तो संयोजकता कितनी निकल करके आ जाती है 4 आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा जैसे वर्ग है सिलिकॉन, कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। अब आप कहेंगे केवल एक एक तत्व की बता दी, दूसरे की भी निकाल के बताइए। तो जैसे 14 है तो इसमें हमें 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले 2 चले गए, फिर 8, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, बच कितने गए 4, तो वही आया ना 4 निकल करके। ठीक है, तो आपके समूह 14 की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी आपकी 4 होगी। फिर इसके बाद आपको बता दें कि 1 से 4 तक तो आपको वही संयोजकता निकालनी है जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, लेकिन आपका जो समूह 15 है, समूह 16 है और समूह 17 है, यदि आपके 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं अंतिम कोश में, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो आपको ये नहीं कहना कि 5 संयोजकता होगी, 6 होगी, 7 होगी, नहीं, इसको 8 में से माइनस करते हैं। तो जो आपके समूह 15 के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ करके, तो इनकी संयोजकता जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, अंतिम कोश में 5 बचे तो इसकी संयोजकता 5 है, नहीं, इसको 8 में से माइनस करते हैं। तो 8 में से हम कितने 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। इसी तरह से समूह 16, तो समूह 16 के जितने भी तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, तो इनकी संयोजकता भी कितनी होगी आपकी, जैसे 8 है पहला ऑक्सीजन हमारा जो तत्व है उसकी उसका जो परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें 8 पूरे के पूरे आपके भर जाते हैं, लेकिन पहले हमें 2 भरने होते हैं फिर 8, तो यहाँ ये 10 ज़्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगी, 8 में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता निकल करके आती है तो 8 में से 6 बच रहे हैं, मतलब 6 माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी 2, और समूह 17 की संयोजकता कितनी होती है 1। आई होप आप संयोजकता समझ गए होंगे कि कैसी निकाली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आयन। ठीक है, आपको संकेत सूत्र समझने से पहले आयन समझना चाहिए कि आप जैसे ये सोडियम क्लोराइड आपको कह दिया तो आप इसका ये सूत्र कैसे बना सकते हैं। तो आपको इतने सारे सूत्र याद नहीं रखने हैं, बस आप इतनी चीज़ें यदि आप समझ गए, फर्स्ट सारणी जो दी गई है, तो आप फिर आसानी से सभी सूत्र बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है हैलाइड। हैलाइड को हम हैलोजन कहते हैं, और हमने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें बताया है कि जो हैलोजन वर्ग होता है वो आपके किसको कहते हैं, तो हैलोजन आपके समूह 17 को कहते हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आता है। ठीक है, तो जो हैलाइड वर्ग है उसकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ हम निकाल के बता दें कि हैलोजन वर्ग में आपको ये तत्वों के नाम याद रखने हैं कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अब 9 होता है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं पूरे पूरे, अब बचते कितने हैं 7 बचते हैं, और 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो निकल के कितनी आती है संयोजकता 1। तो हैलाइड की सभी हैलाइड तत्वों की संयोजकता 1 हो गई। फिर ये आपको याद रखना है, ये रट लेना है तभी आप सूत्र बना पाएंगे। ठीक, तो हैलाइड के अब हैलाइड तत्वों के नाम भी याद रखना है कि कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो इनकी संयोजकता 1 होती है। फिर आपका हाइड्रोक्साइड आता है, तो हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। फिर आपका परमैंगनेट होता है, सूत्र भी याद रखना है MnO4 होता है, ये इस तरीके से लिखा है
NO और ये 4 नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। परमैंगनेट की संयोजकता 1 और सूत्र MnO4 होता है। फिर एसीटेट आता है, तो एसीटेट ऐसा लिखा हुआ है CH3COO, इसकी संयोजकता 1। अब आप कहेंगे ये क्यों याद करने हैं, तो जैसे आपसे कह दिया पोटेशियम परमैंगनेट, क्या कह दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पर संयोजकता ही काम आएगी। संयोजकता यदि आपको पता होगी तो आप आसानी से सूत्र बना देंगे। एक तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है। ये किस वर्ग का तत्व है, आपके पहले वर्ग का तत्व है। इसमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, संयोजकता इसकी 1 है, फिर परमैंगनेट की 1 है। तो इस तरीके से कैसे निकालते अभी आपको बताएंगे, बस अभी याद रख लें, ठीक है। परमैंगनेट का सूत्र MnO4 एक संयोजकता, एसीटेट का सूत्र CH3COO एक संयोजकता, बाइकार्बोनेट जैसे कह दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, या फिर इसमें जो है कितनी संयोजकता इसकी कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता, इसका सूत्र होता है HCO3 एक संयोजकता होती है। फिर क्लोरेट ClO3 एक होती है, साइनाइड की एक होती है। इनसे आपके सारे सूत्र बनेंगे। तो इतनी यदि ये सारणी याद है आपको तो आप फिर इससे हजारों सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है ऑक्साइड, ऑक्साइड ये ऐसा लिखा है O2-, ठीक है। तो इसकी संयोजकता 2 होती है। पराक्साइड की ऐसा लिखा है O2-2, ठीक है, इस तरीके से तो 2 होती है। कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है, सल्फेट की 2 होती है और फास्फेट की 3 होती है। तो इतने यदि ये सूत्र आप याद कर लेते हैं तो अब आप इन सूत्रों को बना सकते हैं। जैसे पहला सूत्र यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड, क्या कह दिया उन्होंने कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में मान के चलिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, सोडियम क्लोराइड। तो अभी हमने पढ़ा है कि सोडियम का संकेत होता है Na होता है और क्लोराइड का होता है Cl। तो यहाँ पर संयोजकता से निकाला जाता है। तो जैसे सोडियम आपका पहले वर्ग का तत्व है, सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसके जो हमने अभी पढ़ा कि वर्ग 1 की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और क्लोराइड आपके किस में आता है, हैलोजन वर्ग में आता है, हैलाइड में। और अभी अभी आपको बताया कि जो हैलाइड वर्ग है उसकी संयोजकता भी कितनी होती है, ये बताया था 1 होती है। तो यहाँ पर आपके क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम की संयोजकता 1 और क्लोराइड की संयोजकता 1। तो यहाँ पर ये संयोजकता जो है यहाँ पर एक दूसरे को चेंज कर दी जाती है। तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं और क्लोराइड को Cl से। तो इस संयोजकता 1-1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो सूत्र क्या हो गया, NaCl। इसके बाद दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सोडियम का Na हो गया, बाइकार्बोनेट अभी हमने आपको बताया यहाँ पर बाइकार्बोनेट HCO3 होता है और संयोजकता 1 होती है, ठीक है। तो HCO3 लिखा, यहाँ सोडियम और HCO3 बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर संयोजकता इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये चेंज भी करेंगे तो क्या हो जाएगी, NaHCO3। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसके बाद आप सारे सूत्र बना सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट है जैसे, तो कार्बोनेट अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कितनी होती है इसकी, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, HCO3। कार्बोनेट की होती है 2। हाँ, अब ये देख लेते हैं, सूत्र होता है CO3-, तो ये इसकी संयोजकता 2 है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए सोडियम का Na और कार्बोनेट का क्या लिखा है, HCO3, ठीक है, इस तरीके से CO3 करके लिखा है। तो इसकी संयोजकता है 2 और सोडियम की कितनी है, 1 है। अब ये चेंज करेंगे तो Na इसकी संयोजकता इसके पास आ जाएगी तो Na2 हो जाएगा और ये CO3 इसकी 1 है तो 1 लिखते नहीं, CO3। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जल के अणु होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। अब ये तो आप सूत्र इससे बना सकते हैं। अब इनके दूसरे नाम पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सभी धातुएं उनके यौगिक में आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, एक बार फिर से हम यहाँ रिपीट कर लेते हैं। तो ये केवल इम्पोर्टेंट ही आपके रासायनिक सूत्र और समीकरण लिखे गए हैं। तो पहले आप आवर्त सारणी के तत्वों को पहचानिए, उनकी संयोजकता जानिए, कौन से समूह में कौन से तत्व आते हैं, किस समूह को क्या कहते हैं। जैसे हैलाइड कह दिया तो हैलाइड से आप जान भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हैलोजन वर्ग होता है, समूह 17 को हैलोजन कहते हैं। इनकी संयोजकता 1 होती है। कैसे होती है, जैसे इसमें पहला तत्व आपका फ्लोरीन आ गया, क्या आ गया, फ्लोरीन। अब जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होगा तो आप निकाल पाएंगे, 9 होता है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे, फिर 8 भरे जाएंगे। ठीक, तो 2 भरने के बाद यहाँ बच कितने गए, यहाँ पर ये तो 10 हो जा रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमें नहीं भरने। 2 के बाद बचे कितने, 7 बच रहे हैं। और अभी आपको बताया था कि 1 से 4 तक तो संयोजकता वही होती है, लेकिन जब 5, 6 और 7 अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको 8 में से माइनस किया जाता है। तो माइनस करेंगे तो कितनी आ जाती है संयोजकता निकल करके 1। तो जितने भी आपके हैलाइड समूह के तत्व होंगे उन सब की संयोजकता 1 होगी। तो यहाँ पर अब जैसे कह दिया सोडियम क्लोराइड, इसका आपने सूत्र भी बना लिया। अब इसका दूसरा नाम होता है साधारण नमक, जो हमारे खाने का नमक होता है उसी को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो धातु अधातु के जो यौगिक कराए हुए हैं वहाँ जा कर के देख लें कि किस विधि से हम नमक को प्राप्त करते हैं समुद्र से। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। नेक्स्ट है धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये इस तरीके से लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना, Na2CO3 × 10H2O। फिर है कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का आपको बताया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड, इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। तो निकाल के बता दें एक बार फिर से, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम की संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। तो ये जब चेंज करते हैं तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं और हाइड्रोक्साइड को अभी आपको बताया OH से दर्शाते हैं। तो ये मिल करके क्या हो गया, NaOH हो गया। फिर दिया है सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को NO से डिनोट करते हैं और आपके सोडियम को Na से। तो यहाँ पर नाइट्रेट की संयोजकता आपको बताई है क्या, यहाँ पर नहीं बताई। ठीक है, तो थोड़ा सा जो कुछ याद करने का है तो वो आप याद भी कर लें, NO3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुहागा, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है। तो फिर आपको पता होगा जब कि चिली साल्ट पीटर आपका सोडियम नाइट्रेट कहलाता है तो इसको NaNO3 कहती हैं। और ये ऐसे याद नहीं होंगे तो आप डेली इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं और जब भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं तो आप लगा पाएंगे। उससे तो बेस्ट ही है कि बिना पढ़े ही चले जाएँ। ठीक है, सूत्र समीकरण बच्चे छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनको ये बहुत टफ लगते हैं, लेकिन हमें छोड़ना कुछ नहीं है। भले ही टफ है लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है सुहागा, इसे कहते हैं बोरेक्स, सूत्र होता है Na2, इस तरीके से लिखा है Na2, फिर B4O7 × 10H2O, फिर है सोडा S, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, फिर है आपका ग्लोवर साल्ट, इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र है Na2SO4 × 10H2O, फिर है आपका हाइपो, आपको बता दें ये आप कहीं पर नोट कर लें या यदि आपके पास कोई बुक है तो उससे आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। हाइपो को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सूत्र होता है Na2H2O3, ऐसा लिखा है Na2H2O3 × 5H2O। फिर है माइक्रोकास्मिक लवण, कुछ जी अजीब से शब्द होते हैं, यही क्वेश्चन निकल के आते हैं, याद रखना आप। इसको कहते हैं सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। वैसे हम इनके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यौगिकों में। ठीक है, तो NaNH4 + HPO4। नेक्स्ट है फिटकरी का सूत्र पिछली बार पूछा गया था, तो इसको कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम के 2SO4 Al2SO4 3 24H2, जल के कितने अणु होते हैं, 24। नेक्स्ट है लाल दवा, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसका सूत्र होता है KMnO4। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, KNO3। और नाइटर, ये दोनों ही एक ही चीज़ को बोला जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोरा और नाइटर KNO3 इसका सूत्र होता है। फिर है क्रोमेलम, इसको कहते हैं पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, सूत्र होता है K2SO4 × Cr2SO4 3 × 24H2O। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ये भी आपका एक शिफ्ट में पिछली बार पूछा गया था, ब्रंजक चूर्ण, तो इसका सूत्र CaOCl × Cl। चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो है जिप्सम का ही हाफ रूप माना जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र होता है 2CaSO4 × H2O। नेक्स्ट है आपका चाक, चूने का पत्थर या संगमरमर, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3, एक ही है, अलग अलग नाम इसके हैं। नेक्स्ट है बिना बुझा चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, CaO। हाइड्रोलिथ को कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं, सूत्र होता है CaH2। नेक्स्ट है नौसादर, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, NH4Cl। नेक्स्ट है आपकी लॉफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O।
अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो आंसू लाने वाली गैस होती है उसमें किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है लिथार्ज, लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है। तो लेड का सूत्र होता है Pb, ऑक्साइड O होता है। संयोजकता इसकी भी एक तो PbO हो जाता है। गैलना लेड सल्फाइड होता है, तो सल्फाइड PbS हो जाएगा। लाल सिंदूर को लेड परऑक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र होता है Pb3O4। सफ़ेद लेड को वैसक लेड कार्बोनेट 2PbCO3 इंटू PbOH2। नेक्स्ट है नमक का अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे कहते हैं HCl, और इसी को म्यूरेटिक अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहते हैं। फिर दिया है एक सोरेक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 कहते हैं। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 1 शिफ्ट में पिछली बार, तो इसी नाम से आया था, ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है, ये सूत्र दिया गया था। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, H2SO4 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है अम्लराज, अम्लराज जो है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल HCl से मिलकर के बना होता है। तो पिछली बार इनका अनुपात पूछा गया था, तो ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि HCl और HNO3 का अनुपात बताइए, तो फिर आपका 3:1 हो जाएगा। तो इस पर गौर करना है कि पहले क्या दिया है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है HNO3 और HCl का 1:3 है। नेक्स्ट है जल गैस, जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है CO+H2। नेक्स्ट है आपका ओलियम, ओलियम का जो सूत्र होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, इसका सूत्र होता है H2H2O7। फिर दिया है बॉक्साइड, बॉक्साइड को हाइड्रेट एलुमिना कहते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। फिर नेक्स्ट दिया है आपका शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं, सूत्र होता है इसका। अब ये 3 याद रखेंगे, एक हरा कसीस, एक सफ़ेद कसीस और एक नीला कसीस। तो सफ़ेद कसीस जो हरा कसीस है वो फेरस सल्फेट, सफ़ेद कसीस जिंक सल्फेट, नीला कसीस कॉपर सल्फेट। अब सूत्र होता है फेरस सल्फेट का FeSO4 7H2O, जिंक सल्फेट का ZnSO4 7H2O, लेकिन कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु होते हैं CuSO4 इंटू 5H2, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को मैग्नीशिया ऑक्साइड कहते हैं, MgO सूत्र होता है। नेक्स्ट है हार्न सिल्वर, इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं AgCl। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। नेक्स्ट है ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड इसको कहते हैं ZnS इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है चाइनीज वाइट, इसको जिंक ऑक्साइड। अब आपसे पूछ लेगा चाइनीज वाइट का सूत्र बताइए, तो इतना आसान है फिर भी आप गलत कर देंगे। तो आपको पता होगा यदि कि चाइनीज वाइट को ही आप जिंक ऑक्साइड कहते हैं और सूत्र ZnO होता है, तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर, मरकरी जिसे पारा कहते हैं, एकमात्र द्रव धातु है जो आपकी Hg है इसका, मतलब एक केवल संकेत पूछ लिया। नेक्स्ट है कैलोमल, कैलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं Hg2, इस तरीके से लिखा है Hg2Cl2। नेक्स्ट है कोरोसिव सब्लिमेंट, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। बर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड कहलाता है, HgS सूत्र है। नेक्स्ट है भारी जल, कल के ही लेक्चर में पढ़ा, जो आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, तो उसमें जो ड्यूटेरियम होता है उसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसकी खोज यूरे बॉसबर्न ने 1932 में की थी, ठीक। नेक्स्ट भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कहलाता है, D है इसका संकेत। सिलिका, सिलिका को सिलिकन डाइऑक्साइड कहते हैं, SiO2 होता है सूत्र। नेक्स्ट है आपका लिथोपोन, लिथोपोन को जिंक सल्फेट और बेरियम सल्फेट का ये मिश्रण होता है, तो ये है ZnS प्लस VaSO4। प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन सल्फेट का मिश्रण है, तो ईंधन पढ़ेंगे तो वहाँ सारी गैसें आपको बता देंगे CO+N2। नेक्स्ट है मार्स गैस, मीथेन कहलाती है CH4, जो आपके जुगाली करने वाले जानवर जहाँ होते हैं वहाँ पर ही पाई जाती है, खाली कुओं में देखने को मिलती है, धान के खेतों में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेक्जीन, गैमेक्जीन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका सूत्र होता है इस तरीके से लिखा है C6H6Cl6। नेक्स्ट है फास्टजीन, फास्टजीन को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, सूत्र होता है COCl2। नेक्स्ट है आपका सिरका, सिरका को एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है, ये होता है CH3COOH। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल, इसे फिनॉल कहते हैं, ये सूत्र याद रखेंगे C6H5OH होता है। नेक्स्ट है आप
एल्कोहल, एल्कोहल को एथाइल एल्कोहल कहते हैं, C2H5OH इसका सूत्र है। वुड स्प्रिट को मिथाइल एल्कोहल, CH3OH कहते हैं। मंड आपका जो स्टार्च है जिसके रूप में अब हमारा भोजन संचित होता है, तो C6H10O5 इसका सूत्र है। फिर TNB का पिछली बार केवल फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो ट्राई नाइट्रोवेंजीन होता है, सूत्र होता है C6H3NO2 × 3। TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है, C6H2CH3NO2 × 3। नेक्स्ट है अंगूर का रस जिसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 इसका सूत्र है। नेक्स्ट है यूरिया, पिछली बार पूछा गया था यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है, तो उसका ऑप्शन सही था 46%। अब किसी किसी बुक में 42 दिया है, तो दोनों ऑप्शन में कभी नहीं पूछते, ठीक है। तो यूरिया को कार्बामाइड भी कहते हैं और सूत्र होता है NH2CONH2। फिर है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ट्राईक्लोरोमीथेन कहते हैं, CHCl3। नेक्स्ट है मिक, ये आपकी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रसा हुआ था, मिक गैस का, MIC कहते हैं। और MIC का फुल फॉर्म होता है आपका मेथाइल आइसोसाइनाइड, इसे CH3NC भी इसका दूसरा सूत्र होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इतने ही आपके सूत्र संकेत यदि आप याद रखते हैं तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन तो जरूर ही बनने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सूत्र और संकेत हैं। इसके अलावा जो सूत्र और संकेत पूछे जाते हैं तो आपको निकालना भी बता दिया। यदि आप संयोजकता और परमाणु क्रमांक वगैरह याद रखते हैं तो आप आसानी से संकेत और सूत्र बता पाएंगे। और फर्स्ट वाली सारणी यदि आपको याद है तो फिर तो आप कोई भी सूत्र संकेत बना सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें समय निकाल करके, और निकालना भी आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हमारी अणु परमाणु, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। अब कुछ बच्चों का कमेंट्स आता है कि PDF दे दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके लिए PDF बनाएं फिर सेंड करें, ठीक है। तो जितना भी मैटर आपको दिया जा रहा है यहीं पर आप कवर करते हुए चलें। और आपके पास बुकें ज़रूर होंगी, जिसके पास बुक्स नहीं हैं तो वो इसी को एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, मतलब स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, ठीक है। समझते हुए पढ़ेंगे। PDF मतलब एक अलग ही बात है। फिर भी यदि हमारे पास टाइम रहता है तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ टाइम आप खुद से दीजिए, ठीक है। कुछ टॉपिक जो बिल्कुल सरल होते हैं उनको आप क्लियर करते हुए चलें। और आपको बता दें कि आपकी जो CDP की क्लास है वो भी यदि हमें टाइम मिलेगा तो बहुत जल्द फिर से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके 2-3 टॉपिक तो हमने कवर करवा दिए हैं, जैसे वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या होती है, अधिगम से संबंध इसका। इसके बाद हमारा जो वंशानुक्रम और वातावरण वाला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसकी क्लास भी आपको डाल देंगे ताकि आप सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर पाएँ, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू।